गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें आप देखेंगे कि पैरेलल ग्रुपिंग किसे कहते हैं, उसमें क्या फॉर्मूला होता है करंट का और कब ये हमें करना चाहिए। फिर मिक्स ग्रुपिंग भी देखेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपने सीरीज ग्रुपिंग पढ़ लिया था। टॉपिक जो है वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ही है, सेलों का समूहन, जो 3 तरीके से आपको बताया गया था। पहला सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग और तीसरा मिक्स ग्रुपिंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज दूसरा वाला, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दूसरा देखो तो आ रहा है पूरा बोर्ड पे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेलों का समांतर क्रम समूहन। आप जानते हैं हर सेल में 2 पोल होता है, एक निगेटिव पोल, दूसरा पॉजिटिव पोल। अगर आप हर सेल के पॉजिटिव पोल्स को एक साथ एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और सारे निगेटिव पोल्स को एक साथ दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों इसी का नाम होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि कई सेल्स हैं, हर सेल का ईएमएफ कैपिटल ई है, ई से ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और सारे के देख रहे हैं आप, प्लस वाले को एक पॉइंट से कनेक्ट किया गया है और निगेटिव पोल्स को दूसरे पॉइंट से एक साथ कनेक्ट किया गया है। इसी का नाम होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसका नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और ये आपका स्विच है। तो इंट्रोडक्शन में आप कहेंगे, डिफिनीशन इंट्रोडक्शन जो कहें कि ए सच टाइप of grouping of cells in which, जिसमें पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल सेल्स, सभी सेल्स के पॉजिटिव पोल्स को आर कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड टुगेदर, एक साथ, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, एंड निगेटिव पोल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, एक साथ, एट अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट से जोड़ा जाता है। उसी का नाम है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेलों का समांतर क्रम समूहन। ये हो गया डिफिनीशन। अब आपको क्या करना है दोस्तों, करंट का फॉर्मूला निकालना है। इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन ये आपका हो गया। अब आप एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि कितना करंट मिलेगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
किस ग्रुपिंग में? इन पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मान के चला जाए यहाँ पे कि लेट n सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स n मान रहे हैं, n सेल्स, हर एक का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का स्मॉल r है। सब कुछ सजाया गया, अरेंज किया गया किस ऑर्डर में? इन पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर, क्रम, ऑर्डर मतलब होता है क्रम यहाँ पे। जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। अब आप देखिए कि एक सेल का, वन सेल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, तो n सेल्स का EMF क्या होगा? क्या होगा? एक सेल का कैपिटल E है और सब पैरेलल में सजाए गए हैं। सभी किस में सजाए गए हैं? पैरेलल में। तो आप बताइए n सेल्स का क्या होगा? दोस्तों याद रखें, पैरेलल में जो एक का होता है वही सबका होता है। आप 1000 ही लगा दिए, अगर पैरेलल में है जो एक का होगा वही सब का होगा, इसलिए इसका भी E रहेगा, नो चेंज। एक सेल का EMF E है, तो n सेल का भी EMF क्या होगा? E होगा। क्यों? दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल में जो एक का होगा वही सब का होगा। अब बताइए वन सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल का कितना है? स्मॉल r, तो n सेल का क्या होगा? आप बता सकते हैं कोई? कितना होगा? रेजिस्टेंस में से क्यों होगा? पैरेलल ग्रुपिंग नहीं पढ़ा आप क्या? इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में पैरेलल में क्या करते हैं? पैरेलल में क्या करते हैं? सब ट्रिक बताया गया था आपको। पैरेलल में इक्वल है, सब इक्वल मान के स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r पैरेलल में है, तो क्या होगा? r बाई n, नंबर से डिवाइड करते हैं, r बाई n। टोटल रेजिस्टेंस अब बताइए। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब लगाइए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ याद है क्या? क्या फॉर्मूला है? V इक्वल IR। हमको क्या चाहिए? I बराबर V के जगह पे E डालेंगे, EMF जो आया टोटल, R की जगह पे टोटल रेजिस्टेंस डालेंगे, R बाई N। तो यही फॉर्मूला हो गया, E बाई R प्लस R बाई N। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आपको अगर करंट का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? n आएगा, NR प्लस R बाई N, फिर n ये ऊपर चला जाएगा, फिर NR प्लस R, तो NE बाई NR प्लस R कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा यूज़ हम लोग इसी फॉर्मूले का करते हैं। न्यूमेरिकल्स में वो करना थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें जैसे दो स्पेशल केस हम लोग क्या करते थे, कब फ़ायदेमंद है कब, है ना, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। दो स्पेशल कंडीशन, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हो, दूसरे में जब इंटरनल बड़ा हो, तब देखना है कि कब करंट बढ़ रहा है और कब नहीं बढ़ रहा है। चलिए इतना लिखें और खुद से कोशिश करें करने का, जल्दी करें।
दोस्तों पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आपने देख लिया करंट का फॉर्मूला I = E। इन पैरेलल ग्रुपिंग आप क्या फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल केसेस करना है, कब ये फ़ायदेमंद होगा ये मेन देखना है आपको, कब पैरेलल में सजाना चाहिए। इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो फॉर्मूला या करंट का E/R + R/N, तो इसमें आप स्पेशल केस कहिए, नोट कहिए कि अगर हम मान के चलते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, आप पहचान रहे हैं कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और R/N ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल बड़ा हो जाए, इंटरनल छोटा हो जाए, तो जो चीज़ बहुत छोटा होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं, तो आप नेगलेक्ट कीजिए, किसको नेगलेक्ट कीजिए, देन नेगलेक्टिंग R/N। तो फॉर्मूला क्या होगा अब, I = E/R। अब इसमें देखिए आप सेल चाहे 1 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, 50 लगाए, 100 लगाए, करंट एक के ही बराबर मिल रहा है, तो कहेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन। इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस स्थिति में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा था, रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, व्हेन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल्स increases, then there is no any change, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, no any change in electric current, इलेक्ट्रिक करंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई वृद्धि नहीं हो रही है, नो एनी चेंज या नो एनी इंक्रीजमेंट लिख सकते हैं, नो एनी इंक्रीजमेंट, वृद्धि नहीं हो रही है। सेल बढ़ा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, सेल क्या फ्री में मिलता है, सेल मिल रहा है, बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है हमारा लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशंस। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी बड़ा हो तो पैरेलल में सजाना बेकार है, बेफायदा है, सिर्फ टेंशन बढ़ाना है। इसमें दूसरा कंडीशंस करेंगे हम लोग, केस 1। केस 2 में उल्टा मान लीजिए, केस 2 में अब हम लोग उल्टा मानकर क्या करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ही हाई है। केस 2, केस नंबर 2 क्या करेंगे, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसमें R/N, ये बड़ा हो और एक्सटर्नल छोटा हो। इफ R/N इज ग्रेटर देन, बड़ा 3 बार बड़ा, बहुत बड़ा कैपिटल R से, तब क्या करेंगे, जो छोटा उसी को नेगलेक्ट करते हैं ना, तो देन नेगलेक्टिंग कैपिटल R। अब I बराबर होगा E/R/N। अब इसको N को ऊपर ले जाइए, NE/R। यहाँ पे N है, N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, 1 सेल होगा तो E/R, 2 सेल होगा 2E/R, 10 सेल होगा 10E/R, 100 सेल होगा 100E/R। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, तो फ़ायदा हुआ ना, तो लिखेंगे इट इज़ प्रॉफिटेबल कंडीशन, इट इज़ प्रॉफिटेबल कंडीशन बिकॉज number of cells increases, then electric current also increases, electric current also increases, बढ़ाने पे बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, करंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा पैरेलल ग्रुपिंग कब करना चाहिए, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कल आपने देखा था सीरीज ग्रुपिंग कब करना चाहिए, कुछ लोग नीचे क्या देख रहे हैं, सीरीज ग्रुपिंग कब करना चाहिए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान काफ़ी बड़ा हो इंटरनल से।
और पैरेलल कब करना चाहिए? चलिए लिख लिया जाए।